तो आज का स्टोरी है द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, रुकावट, यानी हमारे रास्ते में बाधा। देयर वंस वाज अ वेरी वेल्दी एंड क्यूरियस किंग, यानी एक बार बहुत धनी और एक जिज्ञासु राजा था। दिस किंग हैड अ ह्यूज बोल्डर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ ए रोड, यानी इस राजा ने एक सड़क के बीच में, बोल्डर का मतलब क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा यानी शिलाखंड, तो एक बड़ा शिलाखंड रखवा दिया था। देन ही हेड नियर बाई टू सी इफ एनीवन वुड ट्राई टू रिमूव द जिग्नेटिक रॉक फ्रॉम द रोड, यानी फिर वह यह देखने के लिए नजदीक में ही यानी पास में ही छिप गया कि क्या कोई उस पत्थर को सड़क से हटाने की कोशिश करता है या करेगा, है ना। The first people to pass by were some of the king's wealthiest merchants and courtiers, यानी कि उधर से गुजरने वाले जो लोग हैं पहले, उस राजा के जो सबसे धनी, वेल्दीएस्ट यानी सबसे धनी, मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी, एंड कोर्टियर्स और उनके दरबारी थे, यानी वही लोग सबसे पहले गुजरते थे। rather than moving it they simply walked around it। अब rather than moving it यानी इसे हिलाने के बजाय वे बस इसके चारों ओर चले गए। हाँ, a few loudly blamed the king for not maintaining the road। a few यानी कुछ लोग ने सड़क का जो मेंटेन, राजा के ऊपर ये ब्लेम कर दिया कि राजा सड़क का रख रखाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया, है ना। नॉट वन ऑफ देम ट्राइड टू मूव द बोल्डर, यानी उनमें से किसी ने भी उस बोल्डर को वहां से हिलाने की या हटाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनली अ पीजेंट केम अलोंग। फाइनली अ पीजेंट केम अलोंग, यानी अंत में क्या हुआ, एक किसान साथ आया। हिज आर्म्स वर फुल ऑफ वेजिटेबल्स, और उसका हाथ जो था सब्जियों से भरा हुआ था। When he got near the boulder, rather than simply walking around it, at the other hand, the peasant put down his load and tried to move the stone to the side of the road। ठीक है, जब वह यानी when he got near the boulder, यानी जब बोल्डर के नजदीक वह पहुंचा, rather than simply walking around it, यानी उसके चारों ओर चलने के बजाय किसान ने अपना जो वजन था उसको नीचे रखा, जो सब्जी वगैरह लिया था ना जी, और जो बोल्डर था उसको सड़क के किनारे ले जाने की यानी एक साइड करने का कोशिश किया। ठीक है, ट्राई किया। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट बट ही फाइनली सक्सीडेड। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी इसके लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा, काफी मशक्कत करना पड़ा, बट ही फाइनली सक्सीडेड, लेकिन आखिरकार उसे सफलता मिल गई, वह सफल हो ही गया। ठीक है, a peasant gathered up his load and was ready to go on his way when he saw a purse lying in the road on the road and the boulder had been, यानी किसान फिर से अपना बोझ जो वजन था उसको उठाया, जो लोड था उसको उठाया और फिर अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार ही हुआ, तो उसने देखा वहां पर कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है। उसने कहा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है, जहां पर वह पत्थर पड़ा हुआ था, जो बोल्डर वहां जहां पे था। ठीक है, द पीजेंट ओपन द पर्स, यानी जो किसान था उसने पर्स को खोला। द पर्स वाज स्टफ्ड फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जो पर्स था वो किससे भरा हुआ था, गोल्ड कॉइन्स से, सोने के सिक्के से। एंड ए नोट फ्रॉम द किंग, और उसमें एक राजा का एक नोट भी था, यानी लिखा हुआ उनका एक सूचना भी था। द किंग्स नोट सेड द पर्स गोल्ड was a reward for moving the boulder from the road। और राजा का जो नोट था उसमें क्या कहा गया था कि पर्स का सोना, ठीक है, सड़क से बोल्डर हटाने के लिए एक इनाम था। ठीक है, यानी एक इनाम के तौर पर वो रिवार्ड में क्या होता है, इनाम के तौर पर उसको वहां पे रखा गया था। द किंग showed the peasant what many of us never understand। राजा ने किसान को वह दिखाया जो हम में से कई लोग नेवर अंडरस्टैंड यानी कभी समझ नहीं पाते। एवरी ऑब्स्टैकल्स प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर कंडीशन, यानी कि एवरी ऑब्स्टेकल यानी कि हर बाधा हमारी स्थिति को
सुधारने का एक अवसर प्रदान करती है, एक अवसर प्रस्तुत करती है। यानी जब आपके जीवन में, कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब जीवन में आपको कठिन परिस्थिति आए, बाधा आए, तो समझिए कि आपको जीवन में एक और मौका मिल रहा है आपके कंडीशन को, सफलता को प्राप्त करने का। ठीक है, तो संघर्ष क्या होता है, उसी से सफलता मिलती है। हाँ, संघर्ष से जीवन है, एंड स्ट्रगल्स डेवलप स्ट्रेंथ है, पढ़ाया था ना जी पिछले वाले में। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि जब कोई बाधा आए, जब कोई ऑब्स्टेकल आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। और जब फेस करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कंडीशन और इम्प्रूव होगा और सफलता तुम्हें मिलेगी, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए।